हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम बात करने चल रहे हैं आज बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का जो टेस्ट हुआ है उसके करेक्ट ऑप्शन के बारे में। आपके जो आंसर करेक्ट है उस आंसर को हम बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हम करें, बोल्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएससी सेबी बीएससी नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको पहला क्वेश्चन हम देते हैं कि बोल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स फॉल इन प्राइस। तो बुल, स्टैग, लैम डक, बियर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बियर। कि आप ये देख सकते हैं कि मीन्स शेयर मार्केट में प्राइस राइज होगा या डाउन होगा, उसको कंपेयर किया गया है दो चीज़ों से। कि अगर डाउन की बात हम करें तो बियर से कॉन्सेप्ट लिया गया है कि मीन्स आप बियर को हमेशा देखेंगे बालू को अपना गर्दन झुका के चलता है। अगर राइज की हम बात करें तो बुल होता है, तो वो क्या करता है कि हमेशा अपना गर्दन उठा के चलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनएसडीएल इज इस्टेब्लिश्ड इन। ठीक, तो ए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि 1996। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन देते हैं कि एनएसडीएल का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर, सब ब्रोकर इज अपॉइंटेड बाय कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा कि सब ब्रोकर जो होता है वो ब्रोकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और सब ब्रोकर कभी भी अगर कुछ भी गलती करेगा तो उसके लिए ब्रोकर लाइबल होगा, न कि कंपनी होगी या हम कहें कोई भी इंसान की जो ब्रोकर को अपना काम ट्रांसफ़र किया है वो इंसान नहीं उसके लिए लाइबल होगा, वो हमेशा ब्रोकर के ऊपर लाइबिलिटी जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1988, 12 जुलाई 1995, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नन ऑफ द अबव मीन्स इसमें से कोई भी डेट नहीं है। अब इसका करेक्ट डेट क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, कि क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि आपका करंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, विविध से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन, डीडीटी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड डायरेक्ट टैक्सेशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डायरेक्ट डेविएशन टैक्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, प्रेजेंटली विच फाइनेंस कमीशन इज रेगुलेटेड 14th, 13th, 16th, 15th। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करंट है। करंट में जो आपका चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है आपका। ठीक, कि फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू शेयर द रेवेन्यू टू स्टेट बाय सेंटर। तो कितना आपका परसेंटेज की बात किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 41% की बात हुई है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, द थीम ऑफ बजट 2020 ईज ऑफ लिविंग मीन्स जो इस साल आपका बजट पेश किया गया था उसके थीम की बात कर रहा है। कि आप देखोगे कि जो बजट पेश किया गया उसको बोला गया कि ईज ऑफ लिविंग मीन्स आसानी के साथ लोग जीवन यापन कर सकें। तो उसका मीन्स क्या है, तो आपका पहला जो है ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरेशनल इंडिया, सेकेंड इकोनॉमिक इंडिया, थर्ड केयरिंग इंडिया, फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। और इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ कि आपको इसको आप लोग बहुत ही हम कहें ध्यान से रिमाइंड करते रहिएगा, बराबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलें, इन विच ईयर पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया फेल्स। तो ए आपका है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1912। यहाँ पे अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि जो पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया फेल हुआ था उस टाइम जो बैंकिंग क्राइसिस आया था वो किस साल से किस साल तक मीन्स किस ईयर से किस ईयर तक वो बैंकिंग क्राइसिस चला था, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे, इन इंडिया मोबाइल बैंकिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीआईसीआई, फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ द अबव। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आईसीसीआई जो है वो अलग है और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अलग है। तो मोबाइल बैंकिंग जो लाया गया था आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लाया गया था, न कि आईसीआईसीआई के द्वारा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, आईसीआईसीआई बैंक इस्टेब्लिश्ड इन, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1994। अब यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, आईसीआईसीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस ईयर में, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, सब्सिडीज ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन
ऑफ इंडिया। कि अगर हम बात करें कि इसकी सब्सिडीज कौन सी हैं, तो आपके ऑप्शन ए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो हैं आपके तीनों आपके जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के जो हैं सबके सब सब्सिडीज हैं। ये आपको क्लास में भी हम बताए थे। कि क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। जनरल इंश्योरेंस कवर इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, इंश्योरेंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ऑप्शन नंबर सी ओनली बी, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर हम बोले मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन्स सबसे ज्यादा सही कौन सा ऑप्शन है, वो सी है, ओनली बी। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन्स ट्रू एंड फेयर आपको आंसर लगाना है। अगर हम बोले तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम बोले तार्किक और सत्य दोनों की बात की जाए तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड इन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा 1956, 1956 में LIC का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल वैल्यू, एट करंट वैल्यू, रिवैल्यूड फिगर, एट रिलाइजेबल वैल्यू। देखिए आपको हम बताए थे कि अगर जब भी पार्टनर्स का एडमिशन होता है मीन्स एक नए साझेदार का आगमन होता है, तो उस समय क्या किया जाता है कि सभी जो हमारे दायित्व होते हैं और जितने भी संपत्तियां होती हैं उनका क्या किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। और उसके बाद जब हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम उस बैलेंस शीट में जो भी हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ रहता है उस वैल्यू को दिखाते हैं। दैट्स मीन्स रीवैल्यूड, जो हमारा पुनर्मूल्यांकित मूल्य होता है उस मूल्य पे हम क्या करते हैं, अपने सभी दायित्वों और संपत्तियों को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ, मीन जो हम अपना सब कुछ अकाउंटिंग करते हैं जनरल एंट्री वगैरह, वो किस टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, मॉनेटरी यूनिट। मीन्स आप मुद्रा में जिन चीज़ों को माप सकते हैं उन्हीं का आप रिकॉर्डिंग करते हैं, अदरवाइज किसी का भी रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है अकाउंट्स में। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। When old partners withdraw goodwill brought by new partners, which account is credited? मीन्स जब नया साझेदार अपने कह सकते हैं कि शेयर की ख्याति लेकर आता है तो उसको अगर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट्स, बिजनेस एंटिटी, फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, डुअल एस्पेक्ट्स। इसी को भी बोलते हैं कि क्या नाम से, कि दूसरे नाम से डबल एंट्री सिस्टम भी इसको बोला जाता है। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे कि नीड्स ऑफ न्यू पार्टनर मीन्स एक नए साझेदार की क्या आवश्यकता होती है, तो एक्सेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ फर्म, एक्सपेंशन ऑफ फर्म, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मीन्स सभी चीज़ों के लिए आपके एक नए साझेदार की जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप फर्म में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कन्वेंशन एंट्री फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज बट नॉट फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि मीन्स कहने वाले कि भविष्य में दिखने वाली किसी भी हानि के लिए हम पहले से तैयार हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में आने वाले कोई भी प्रॉफिट के लिए हम एंट्री नहीं करते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। राहुल, मोहित एंड शोभित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 रिस्पेक्टिवली। Kamal was admitted as new partner in firm for 1/6 share in profit. Calculate new profit sharing ratio. अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो हम आपको केस बताए थे, तो पहला केस आपका था मीन्स व्हेन न्यू पार्टनर शेयर गिवन अदर थिंग्स इज साइलेंट, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आपका इस केस में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, और हम आपको बताए थे कि बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि किस रेशियो में नए पार्टनर का शेयर आपको दिख रहा है, और उसके बाद उस शेयर को हटाकर ये भी देख लीजिए कि उसमें क्या ओल्ड पार्टनर के भी शेयर दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। मीन्स अगर हम इसमें देखें तो 4/24 अगर हम करेंगे तो हमारा नए पार्टनर का शेयर दिखेगा। मीन्स 4/24 को आप इजी करेंगे तो 1/6 हो जाएगा।
और नए पार्टनर का शेयर हम हटा दें तो 10:5:5, तो इसको आप इजी वे में करेंगे तो 2:1:1 भी ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करने का भी आपको तरीका पता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। एक्सेप्शन ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये ज्वाइंट वेंचर आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ XYZ लिमिटेड ₹15,000, check deposited but not cleared 1,000 and check issued but not presented for payment ₹2,000. Balance as per passbook should be. तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा ₹16,000। और इसको हम आपको बहुत ही इजी वे में बताए थे, मीन्स जिसका हमें आप स्टार्टिंग बैलेंस दिया रहे आप उसको गलत मानिए और जिससे आपको कंपेयर करना है वो आपको सही मानिए। यहाँ आपको कैशबुक का बैलेंस दिया है तो कैशबुक को आप गलत मानिए, पासबुक को सही मानिए। पासबुक के अकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज आप कर सकते हैं। तो आपका ₹16,000 आंसर आएगा। अगर किसी को नहीं आता है तो आप बताइएगा, हम आपको इसको क्लास में सॉल्व भी करा के दिखा देंगे, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में बहुत से बच्चों का न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई बैंक, गवर्नमेंट, बोथ एंड बी बैंक कस्टमर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि बैंक कस्टमर के द्वारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब लास्ट के 4 क्वेश्चन जो है आपके मैथ के हैं, तो इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं, हम आपको करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो आप बताइएगा, हम पाठक सर से बोल देंगे, वो क्लास में सॉल्व करा देंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो मैथ से रिलेटेड है 27 नंबर पे, फाइंड द रेशियो इन विच राइस एट ₹7.2 पर kg बी मिक्सड विद द राइस एट ₹5.7 पर kg टू प्रोड्यूस अ मिक्सर वर्थ ₹6.3 पर kg। मीन्स ये मिक्सर्स एंड एलिगेशन का आपका क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2:3। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द एरिया ऑफ एन आइसोलेट ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड इज 30 सेमी एंड बेस इज 24 सेमी। ठीक, तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5,000 revolution in moving 11 किलोमीटर, द डायमीटर ऑफ व्हील इज, तो इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट है सी 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद द मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 1:5। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर मैथ के क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किस किस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए, तो मैं सर से बोल दूंगा, वो क्लास में सब क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। और एक चीज़ अब लास्ट में हम आपसे बोलेंगे कि इस बार टेस्ट में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो टेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो नहीं देखें, टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, बाद में उन्होंने मैसेज किया कि सर मुझे लिंक नहीं आया। तो मैंने टेस्ट इन्फॉर्मेशन में इस चीज़ को क्लियरली बताया था कि जो बच्चा कमेंट बॉक्स में अपना नंबर बताएगा उसके पास लिंक जाएगा, और जो बच्चा 9 बजे तक नाम देगा अपना उसको लिंक जाएगा। तो जिन्होंने 9 बजे के बाद कमेंट किया था मैंने उसको लिंक नहीं सेंड किया। तो अब आप लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक्टिव रहिए, मैं शुरू से बोलता आया हूँ, लेकिन अब एक बार फिर से लास्ट टाइम बोल रहे हैं कि जो एक्टिव रहेगा वो पढ़ेगा, जो नहीं रहेगा नहीं पढ़ेगा। मैं अब ज़्यादा किसी का डाउट्स लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग जो है लापरवाही की हदें पार कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब जैसे आप पढ़ेंगे वैसे मैं भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।